नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वे क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ अप्लाई करें तो उसका पाथ क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उसके रेडियस के बारे में ये हम बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले के जो दो वीडियो थे उसके अंदर हमने बात की कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उस पर या तो हम ओनली केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो उसका पाथ क्या होगा, वो कैसे मोशन करेगा, उसके बारे में बात की। दूसरा हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है केवल मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो उसका पाथ, उसका वेलोसिटी, टाइम पीरियड क्या होगा, वो सब हमने कैलकुलेट कर लिया था। दो केस कंप्लीट हो गए। तीसरा अब हम ये देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ लगा दें किसी भी चार्ज पर तो उस चार्ज के साथ क्या होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो तीसरा केस हम देखने वाले हैं कि कोई भी चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ अप्लाई, दोनों अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, समरूप है, यूनिफॉर्म ई एंड बी। और ये जो ई और बी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ई और बी परपेंडिकुलर लेकर चल रहे हैं हम। एक तो हमने क्या लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक समरूप है, दूसरा वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अब कोई भी चार्ज है उसके साथ क्या होगा तो वो देखने वाले हैं। तो जैसे मान लिया मैंने, इससे पहले दोस्तों एक चीज हम देखते हैं कि कोई भी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो, कोई भी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो तो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, एफ ई क्यू इंटू ई। अगर कोई चार्ज है वो किसके अंदर हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो तो उस पर फोर्स कितना लगता है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये फोर्स लगता है कब, जब कोई भी चार्ज है वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तब उस पर फोर्स ये लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करे तब उस पर फोर्स ये लगता है। अब हम दोनों फोर्स एक साथ अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, तो ये दोनों फोर्स लगेंगे उस पर, मतलब जो एफ नेट है वो क्या लगेगा, एफ नेट होगा एक तो एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, दूसरा ये जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण जिसको मैं एफ एम बोल रहा हूं। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। दोस्तों ये है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लोरेंज बल, लोरेंज फोर्स बोला जाता है इसको, लोरेंज बल। लोरेंज बल किसको बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हम अप्लाई कर दें किसी भी चार्ज पर तो उसको हम बोलते हैं लोरेंज बल। मतलब लोरेंज बल के अंदर दोनों ऐड हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है वो भी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण है वो भी ऐड हो गए, तो यहां पर इस पर दोनों फोर्स लगेंगे। अब उसकी बात करते हैं कि कैसे लगेगा। अब देखेंगे, और ई और बी है इसको हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं। अब दोस्तों जैसे मान लो मैंने ले लिया, सबसे पहले हम इसकी बात करें पाथ की, ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ कैसा होगा इसका पथ। दोस्तों जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई करेंगे एक साथ तो जो चार्ज है उसका पाथ कुछ इस तरह से होगा, जैसे ऐसे होगा। कुछ इस तरह से होगा इसका पाथ। जैसे हम जो साइकिल होती है उसके टायर पर कहीं पर भी एक पॉइंट कर दें हम,
कोई साइकिल है, उसके टायर पर एक पॉइंट किया और जब उस टायर घूमेगा, साइकिल आगे चलेगी, टायर घूमेगा तो उसकी मोशन कुछ इस तरह से ही तो होगी। उसी प्रकार से जब कोई चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर आता है तो उसकी मोशन कुछ इस तरह से होती है। अब जैसे मान लें जैसे हमने ले लिया या कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हमने, जिसके अंदर ये मान लिया मैंने एक्स अक्ष, ये मान लिया वाई अक्ष और ये मान लिया जेड अक्ष। और मैंने मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, बी वेक्टर किधर है, एक्स डायरेक्शन में है। इसको मैं लिख सकता हूं बी नोट एक्स कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने मान लिया ई नॉट जेड कैप। मतलब एक तो मैंने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और एक लिया मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसको तो मान लिया जेड डायरेक्शन में, इसको मान लिया एक्स डायरेक्शन में। अब कोई चार्ज है एक, वो यहां पर है ओरिजिन पर, केंद्र पर। अब क्या होगा, जैसे मान लो स्टार्टिंग में जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी 0 है, यहां पर जो q है उसकी वेलोसिटी है 0 v इनिशियल। तो जैसे यहां पर v इनिशियल 0 है तो जो हमने लॉरेंज बल लिखा था v F इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। अब जो वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म तो 0 जाएगी, यानी केवल उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगा। अब यहाँ पर क्यू चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जेड कैप में है तो वो इस चार्ज पर जेड कैप के अंदर फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज ऊपर जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो जैसे ये चार्ज थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आई, कुछ वेग आया। जैसे ही वेग आएगा तो अब वेग आने के बाद में इस पर मैग्नेटिक फील्ड है वो भी लगने लगेगा और इस पर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसके कारण ये क्या करेगा, मतलब घूम जाएगा। यहाँ से कैसे घूमेगा, अब देखो हम बात करें, अभी यहां से ऊपर गया किस डायरेक्शन में, जेड एक्स में, थोड़ा सा मान लिया। अब इसकी वेलोसिटी किधर है, जेड डायरेक्शन के अंदर। हम जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं वो किधर है, एक्स अक्ष में। तो इसको कैसे देखेंगे, हम देखते हैं जो राइट हैंड रूल है उससे देखेंगे। तो हमारी अंगुलियां हैं वो होती हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो ये है वेलोसिटी ऊपर की तरफ और ये है हमारा बी। तो कैसे देखेंगे, v और अंगुलियों को कर्ल करेंगे b की डायरेक्शन में, v क्रॉस b। ये जो z अक्ष है, ये जो अक्ष है वो कुछ इस तरह से है बाहर की ओर, तो v क्रॉस b मतलब जो चार्ज है उस पर y डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा एक। तो फोर्स लगने के कारण क्या होगा, इधर से थोड़ा सा घूम जाएगा ये। अब जैसे आगे जाएगा फिर v क्रॉस b, फिर इधर फोर्स लगेगा, यानी ये कुछ इस तरह से मोशन होगी इसकी। फिर यहां पर आने के बाद में क्या होगा, यहां पर आने के बाद में ये फिर से ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। इस पॉइंट पर आने के बाद में क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो इसको ऊपर लेकर जाना चाहता है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फोर्स लगाएगा, उसके कारण घूमना चाहेगा। तो यहाँ पर आते आते ये मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, यहाँ पर आते आते ये क्या हो जाएगा, 0। तो उसके बाद में फिर से ये ऊपर जाने लग जाएगा, इस तरह से इसकी मोशन होगी। अब यदि ये मोशन हो रही है तो इसमें क्या क्या होगा, एक तो वेलोसिटी देखेंगे हम कि वेलोसिटी क्या है, दूसरा हम देखेंगे कि ये जो मूव कर रहा है तो इस जो पाथ है इसकी रेडियस क्या है, यानी त्रिज्या। तीसरा हम बात करें कि इसका जो सेंटर होगा ना, केंद्र, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो देखने हमको। कोऑर्डिनेट, सेंटर बोल सकता हूं, कोऑर्डिनेट किसके, सेंटर के, जिसको मैं सी से बोल रहा हूं। तो कितनी चीज हो गई, एक तो हो गया इसकी वेलोसिटी, एक रेडियस यानी त्रिज्या, और एक हम देखेंगे जो सेंटर है इसका उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले वेलोसिटी की बात करें तो जो वेलोसिटी होती है इसके अंदर वो क्या होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है E बाई बी, E बटा बी। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसके अंदर पहला फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए है। मैं इसको थोड़ा
पहला हम देखेंगे वेलोसिटी, वेग, रेडियस, सेंटर। तो दोस्तों इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई बी, ई बाई बी। ई क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ई बाई बी। दूसरा हम बात करें रेडियस का, तो जो रेडियस है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ई डिवाइड बाई बी ओमेगा। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। और तीसरा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट है, केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक। अब 3 कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, एक अक्ष वाला, एक वाई और एक जेड। अब ये कौन से तल के अंदर मूव कर रहा है, ये कौन सा तल है, वाई जेड तल है। तो वाई जेड तल के अंदर जो अक्ष कोऑर्डिनेट है वो तो क्या हो गया 0, तो यहाँ पर अक्ष कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा। दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा और जेड कोऑर्डिनेट क्या आएगा। कोऑर्डिनेट तो है आर ओमेगा टी और जेड कोऑर्डिनेट है आर। अब इसमें ध्यान में रखने वाली बात ये है कि यदि ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया है इसकी डायरेक्शन हम दूसरी ले लें, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमने एक्स अक्ष में ले लें और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको जेड में ले लें, तो क्या होगा। तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि जिस तल के अंदर जो चार्ज है वो मूव कर रहा है उस तल में तो जो उस तल का जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बी है वो अक्ष डायरेक्शन में है, तो इसके लंबवत तल कौन सा है वाई जेड तल। तो वाई जेड तल के अंदर जो अक्ष कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है 0, तो ये 0 आ गया। दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट वाला, वाई कोऑर्डिनेट मतलब आर ओमेगा टी। तो आर ओमेगा टी कौन सा होगा, जिधर पार्टिकल की मोशन है, जिधर पार्टिकल मूव कर रहा है उसको हम क्या लिखेंगे आर ओमेगा टी, और जो बच गया जिधर ई है उसको क्या लिखेंगे हम आर। तो ये इसके केंद्र के बारे में हो गया।